आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी वार्ड नंबर 19 न्यूज रिपोर्ट। भिवंडी शहर के वार्ड नंबर 19 में समाजवादी पार्टी के पैनल की ओर से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वार्ड के माजी नगर सेवकों की कार्यशैली की पोल पट्टी खोलते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा नेताओं ने कहा कि वार्ड नंबर 19 में अब तक जो नगर सेवक चुने गए वे न तो पढ़े लिखे थे और न ही उन्हें जनता की बुनियादी समस्याओं की समझ थी। आरोप लगाया गया कि इन्हीं माजी नगर सेवकों के कार्यकाल में गरीबों के झोपड़े तोड़वाए गए, लेकिन उनके पुनर्वास या मूलभूत सुविधाओं की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। सपा पैनल ने कहा कि वार्ड नंबर 19 में विकास के नाम पर जीरो काम हुआ है। न तो अच्छी सड़कें बनी, न नालियों की हालत सुधरी और न ही पानी, बिजली, साफ सफाई जैसी जरूरी सहूलतें जनता तक पहुंची। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरे कार्यकाल में कोई ठोस विकास नहीं हुआ तो जनता से वोट मांगने का नैतिक अधिकार किस आधार पर किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि पिछली बार चुनाव के दौरान भी यही वादे और यही बहाने जनता को सुनाए गए थे और इस बार भी वही रटी रटाई बातें दोहराई जा रही हैं। सपा नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि इनके पास कोई नया मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर पिछली बार काम किया होता तो आज किसी और मुद्दे पर बात होती। समाजवादी पार्टी के पैनल ने माजी नगर सेवकों की आलोचना करते हुए कहा कि ये पूरी स्थिति उस कहावत को सच साबित करती है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। अंत में सपा नेताओं ने जनता से अपील की कि इस बार झूठे वादों और दिखावटी राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे प्रतिनिधियों को चुना जाए जो सच में वार्ड नंबर 19 के विकास, गरीबों के हक और बुनियादी सुविधाओं के लिए ईमानदारी से काम करें। कि भाई गाड़ियां जो आई है स्वीपिंग के लिए वो गायब है। बीच में अभी जल्दी बहुत ही पहले मैंने लेटर डाला था, एप्लीकेशन किया हुआ था कि आप लोग जितनी ब्रिजेस है वहाँ पे 9 से 10 से कर्मचारी आप लोग लगाकर झाड़ू करा रहे हैं। अगर यही सारे बंदे आप लोग वार्ड में डाल दें और स्वीपिंग मशीन अगर आप ब्रिजेस पे डाल दें तो काम आसान हो जाएगा। आपको कोई बहाना नहीं रहेगा कि भाई वार्ड में बंदे नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोगों को बदलना है। झाड़ू नहीं लगता है, जब बंदे हमारे पास होंगे, जब कारपोरेशन के लोग रहेंगे तो ही झाड़ू आपके यहाँ पे लगेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको हम लोग बदलना चाहते हैं और हम लोग इंशाल्लाह चुनकर आएंगे जब समाजवादी पैनल से, तो इससे बेहतर काम करने की यही हमारी अपेक्षा है। इलेक्शन से पहले आप चारों में से कोई ये बता सकते हैं आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी की है, मतलब आवाम के पीछे से पढ़ाई काम किया है, सोशल काम किया है? सोशल काम तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन यही है कि नेकी कर और दरिया में डाल। क्योंकि हम लोग कैसे है कि अगर एक चेम्बर लगा दे तो उसका वीडियो लेके पूरे मोहल्ले को बताते नहीं फिरते कि चेम्बर लगाए हैं। आज जैसे कहीं चेम्बर का काम हो रहा है या थोड़ा सा गटर का काम हो रहा है तो पूरा मोहल्ला जुट जाता है और वीडियो निकालता है कि मैंने ये काम कराया, आमदार की निधि से ये हुआ, खासदार की निधि से हुआ। भाई आपने क्या किया? आपने कारपोरेशन में लेटर डाल के उसका अप्रूवल लिया कि नहीं लिया? आपने वहां के लिए प्रस्ताव डाला कि नहीं डाला? आज अगर आप नालापार एरिया में आएंगे तो मैंने आरसीसी रोड के लिए प्रस्ताव डाल के रखा है, मैंने गटर के लिए प्रस्ताव डाल के रखा है और मैंने एमएलए के पास पहुंचा तो मैंने बोला सर ये फंड आप मुझे इशू करा दीजिए गटर के लिए, रोड के लिए। उनके पास फंड ना होने के कारण वो मुझे नहीं मिल सका। कारपोरेशन ने भी मुझे ये रिप्लाई दिया जिस दिन फंड आएगा उस दिन काम होगा। तो किस दिन फंड आएगा? इसीलिए मैं ये लड़ाई कर रहा हूँ कि अब फंड का इंतजार नहीं होगा। अगर फंड नहीं आएगा तो पूरी टीम को लेके, पूरी कौम को लेके, पूरे जितने वार्ड नंबर 19 के लोग हैं उनको लेके आंदोलन करूंगा और वो आंदोलन के जरिए वो तमाम काम मैं लूंगा उनके लिए, ताकि रोड, लाइट, गटर जितने भी मसले मसाइल हो उसको हल करने की कोशिश करूंगा। अगर आंदोलन से ही होते तो बहुत पहले हो जाते। आंदोलन करने का आप भिवंडी शहर में देख लीजिए, कई आंदोलन हुए और उस आंदोलन से आज तक भिवंडी शहर को कोई फायदा नहीं पहुंचा। आंदोलन से आप काम कैसे करेंगे? क्योंकि काम करने के लिए फंड की जरूरत है। आंदोलन से जब प्रेशर पड़ेगा तो हम लोग एमएलए और एमपी से फंड निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी निधि आती है। निधि इन द सेंस कि अभी आप देखेंगे एमएमआरडीए की निधि होती है। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा शासन से निधि आती है। मैंने बहुत से नगोरतन फंड के स्कीम पे काम किए जिसपे गटर का काम हो सकता है। तो ये तमाम स्कीम पे मैंने वर्क किया हुआ है, लेकिन यही है कि मेरे पास ताकत नहीं है। उसी ताकत को इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ आज समाजवादी पैनल से खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ भगवान टावरे जी है, ये हमारे सीनियर है। इंशाल्लाह इनके साथ खड़े रहकर
मैं इनसे सीखूंगा कहाँ से फंड लाना है, किस सभा में जाके क्या बात करनी है, और वो फंड लाकर अपने वार्ड नंबर 19 को पूरी तरह से तरक्की देने का काम करूंगा। आपके ही सामने एक ऐसा पैनल है जिसको नगर पालिका को, मतलब पब्लिक में नगर पालिका को 47 नगर से होती है, तो कैसे देखते हैं आपको, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? सर ये कोई चैलेंजिंग नहीं है मेरे लिए। आज भिवंडी शहर के सभी नागरिकों ने एक विश्वास करके कांग्रेस को चुन के दिए थे, और 47 नगर सेवक देने के बाद भी वो पूरा 5 साल निकाल नहीं पाए। यही तो हालत है भिवंडी में भ्रष्टाचार की। जो भिवंडी शहर में भ्रष्टाचार हो रहे, भिवंडी का डेवलपिंग नहीं हो रहे, यही कारण होता है। 2.5 साल विलास पाटिल, 2.5 साल जावेद दलवी, इन लोग बांट के लेते हैं। और क्योंकि इसके लिए कांग्रेस के लोगों को चुन के दिया था आवाम ने, उनके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन इन लोग भी बिक गए। तो आज कांग्रेस के ऊपर हम लोग कैसा भरोसा करेंगे? पब्लिक भरोसा नहीं कर रहे। इसके लिए कांग्रेस इनको 47 नगर सेवक देने के बाद इनको कोई और नगर सेवक की जरूरत नहीं थी, फिर भी इन लोग 5 साल चला नहीं पाए, क्योंकि इसमें पूरा भिवंडी शहर में भ्रष्टाचार ये सब हो रहा है। और ये जो भिवंडी शहर की जो हालात है, आज भी रोड रास्ते पूरा मट्टी से भरा है, कचरे से भरा है। हम लोग के जब ये थे, हम लोग बोर्ड में थे, उस टाइम हम लोगों ने घंटा गाड़ी ये सब लाके एक प्लानिंग किया था कि भिवंडी शहर को साफ सफाई करें। आज हमारे शहर में इस वार्ड में 19 नंबर वार्ड से जो चुन के गए थे, इन नगर सेवकों के पास कोई टाइम है नहीं। इनके पास ना ऑफिस है, इनके पास ना कोई लेटर पैड है। क्या हमारे इस वार्ड की समस्या कोई लेटर पैड पे महासभा में रखे या महासभा में आवाज उठाए कि इस वार्ड का कुछ डेवलपिंग हो? ये कोई विजन नहीं इनके पास। इसके लिए यहाँ पर आज भिवंडी शहर में बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि भिवंडी शहर में अगर समाजवादी पार्टी बहुमत से चुन के आती है, महापौर बैठता है, तो मुझे लगता है कि भिवंडी ये डेवलपिंग के तरफ बढ़ेगा। सर ये बताइए कि आपकी समाजवादी पार्टी को क्यों चुने? इससे पहले आप अदर पार्टी? मैं समाजवादी को पार्टी को इसके लिए चुन के ये किया, चॉइस किया, क्या रईस शेख जो थे हमारे एमएलए, जो विधानसभा में बार बार भिवंडी शहर की समस्या रख रहे थे, उनको मैं ये देखते हुए, आइकॉन मानते हुए मैं समाजवादी में प्रवेश किया था। आपने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से लोगों ने भरोसा कैसे करेंगे लोग उनके ऊपर, क्योंकि 47 नगर से आने के बाद भी पब्लिक उनको भरोसा नहीं किया और वो लोग 18 नगर से अभी पब्लिक समाजवादी पे कैसे भरोसा करेगी, जबकि समाजवादी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उनके खुद के आमदार दूसरी पार्टियों का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पब्लिक हम लोग अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हम पब्लिक अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मुलायम सिंह के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अबू हासिम के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, यहाँ के नेता लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और इनके वजह से आवाम के ऊपर एक बदलाव का पूरा माहौल बना है भिवंडी शहर में, और भिवंडी शहर में बदलाव आके समाजवादी पार्टी का मेयर बनेगा। अपर लेवल में भरोसा तो सभी करते हैं, चाहे आप अखिलेश यादव की बात करें या फिर आप राहुल गांधी की बात करें, वो लोग तो भिवंडी शहर में आकर काम नहीं करेंगे। काम करता है भिवंडी शहर का नेता, पब्लिक उनको देखकर काम वोट डालती है, उनको देखकर भरोसा करती है। जब वही इधर उधर करेंगे तो भरोसा कैसे करेंगे? नहीं, अभी आपने हमारे नगर सेवक ही नहीं, अगर नगर सेवक चुन के आते तो भिवंडी शहर को बदलाव करेंगे। वो अखिलेश यादव आए, अब अपने यहाँ आए, अब राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन भिवंडी शहर में जो 47 नगर सेवक चुन के दिए थे, उनके ऊपर पब्लिक ने भरोसा किया था, उन्होंने भरोसा को तोड़ दिया। इसके लिए आज भिवंडी शहर में बदलाव आने की चांसेस है। वार्ड नंबर 19 के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की बात करूं, गटर को लेकर, लाइट को लेकर, पानी को लेकर, आपने कभी सर्वे किया है वहाँ पर कि पब्लिक को इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी पिछले 5, 8, 10 सालों में उनको राहत नहीं मिली? तो आप कैसे उनको उस राहत से, मतलब उससे निजात दिलाएंगे? अभी जो पिछले साल जो बॉडी में नगर सेवक चुन के आए थे, इन्होंने कभी वार्ड में सर्वे ही नहीं किया, कभी वार्ड में गए ही नहीं। आप वार्ड का सर्वे करो। आज पब्लिक, वहां की जनता बदलाव चाहती है। अगर पब्लिक सामने से आएगी तो अपने आप बदलाव होएगा।
सब पब्लिक के ऊपर है। क्या उन लोग को क्या मांगता है? अगर पब्लिक अगर सामने से आती है और वो बदलाव चाहती है तो वार्ड की तरक्की होगी। और इस इलेक्शन में खास तौर से नौजवानों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। लड़के बैठे, आपने इस इलेक्शन में क्या देखा, क्यों सोचा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं और मैं भी नौजवान? जी मैं पर्सनली इलेक्शन लड़ने की तादाद में नहीं था। आवाज भी आई आपको। जी तो आप रिपीट करेंगे, सवाल क्या था? नौजवान तबका खास तौर से इलेक्शन में है, आपने इलेक्शन लड़ना क्यों? जी काफ़ी लोग, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस स्पीच में भी बयान किया है कि काफ़ी लोगों ने मशवरा किया था मेरे अब्बू से कि उबैद भाई आप इस बार इलेक्शन में उतरिए, क्योंकि जो अभी तक पावर में जो कॉरपोरेटर्स हैं वो उन लोग का काम जो था वो बहुत डगमगाया हुआ काम चल रहा था। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स थी और इतने दिन से हम लोगों की कैंपेनिंग तो चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन्स चल रही हैं। उन कैंपेन से ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि पब्लिक परेशान है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक परेशान है। और आप जैसे आपने पूछा कि यूथ को क्यों आगे किया जा रहा है, तो हमारा एक बहुत मेन मोटिव है समाजवादी पार्टी के सारे पैनल मेंबर्स का कि यूथ को इस बार आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमें यूथ का दिमाग और सोच खोलना है और बदलना है। क्योंकि अभी तक जो थे हमारे अब्बू दादू ये सब लोग हैंडल कर रहे थे, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि यूथ खुद के हाथ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, खुद भी सोच पाए कि क्या सही है क्या गलत। तो इसलिए समाजवादी पार्टी अलकमा भाई जैसे और मेरे जैसे यूथ्स को एज कैंडिडेट सिलेक्ट करी है, ताकि हम लोग यूथ से कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि यूथ से कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप लोगों ने सुना होगा जनरेशनल गैप नाम की एक चीज़ रहती है। जनरेशनल गैप मतलब ये होता है कि एक आदमी पर्सन ए के और पर्सन बी के बीच में एज का कितना अंतर है। जितना अंतर कम होगा उतनी सोच दोनों शख्सों की करीब में होगी, उतना कनेक्शन रहेगा। इसलिए हम एज यूथ हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोगों से यूथ भिवंडी की इंस्पायर हो, और इंस्पायर नहीं बोलूँगा बल्कि वो यूथ खुद सोचे, क्योंकि भिवंडी का फ्यूचर हमारे अब्बू और दादू तक था, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम सबको उठ के आना पड़ेगा। यूथ अगर जिंदा रहेगा तभी फ्यूचर कोई भी जगह का, सिर्फ भिवंडी का नहीं बल्कि कोई भी जगह में जब यूथ जिंदा रहता है तभी वो जगह में जान रहती है। तो यही एक मोटिव से हम यूथ कैंडिडेट्स आए हुए हैं। और जब आप जीत कर जाएंगे तो यूथ के लिए क्या सोचना है? जी मेरा और अलकमा भाई का हमेशा से एक शेयर्ड गोल रहा है, जो गोल हम दोनों एक साथ शेयर करते हैं, वो ये है कि यूथ में एजुकेशन को प्रमोट करना। अभी जैसे कि बहुत से लोग बच्चे लोग जो हैं उनको पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बेसिक नेसेसिटी, सबसे इम्पोर्टेंट नेसेसिटी आज के ज़माने में वाईफाई की है, वाईफाई और इंटरनेट की। क्योंकि सब कुछ डेटा अभी ऑनलाइन मिल जा रहा है, आप सभी जानते हैं, सारा डेटा, सारे बुक, सारे स्टडी मटेरियल्स जो भी है वो ऑनलाइन है। तो काफ़ी जगहों पे वाईफाई की उपलब्धि नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप रहेगा कि यूथ के लिए फ्री वाईफाई जोन्स क्रिएट करना वार्ड 19 के अंदर, ताकि वो लोग अपने पढ़ाई की तरफ एक स्टेप करीब ले सकें। बट इसकी क्या गारंटी है कि वो वाईफाई से पढ़ाई ही करेंगे? क्योंकि आज के नौजवान को अगर हम देखें तो ज्यादातर पबजी और फ्री फायर है, वाईफाई का इस्तेमाल ज्यादा उन्हीं चीजों में होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बात को मैं एक स्टेटमेंट से काउंटर करना चाहूँगा। एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट है जो ऑलमोस्ट हर घरों में बोली जाती है कि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता ही है, और ना पढ़ने वाले को अगर ज़बरदस्ती भी बोलेंगे तो वो नहीं पढ़ेगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये उनके लिए फ्री वाईफाई रहेगा, यूज़ तो सब कोई कर पाएगा। जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, ऐसी जगहों की आप बात कर रहे हैं। जी एजुकेटिव जोन्स जो हैं हमारा वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा, ताकि वहाँ पे फ्री वाईफाई उपलब्ध हो स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पढ़ाई करना है, ना कि मौज मस्ती। यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, खासतौर से अगर लोग वार्ड को मिस की बात करें तो ये ग्राउंड है, ये स्टेडियम है, वो आपकी इलाका का। तो इसी ग्राउंड के अंदर इसी स्टेडियम में लगातार लोग जो है ड्रग को लेके यहाँ पर ड्रग की तादाद बहुत ज़्यादा। जी ड्रग्स जो है वो काफ़ी कॉमन हो गया यूथ में।
फिलहाल मैं तो यही बोलूँगा कि हमारी जीतने के बाद अगर पब्लिक हमें चुन के एक मौका देती है तो ड्रग्स की तरफ काफ़ी कंसंट्रेशन रहेगा कि हम उसे हर तरीके से रोक पाएँ। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे ना तो हमारे पैनल में जितने भी हैं वो से नो टू ड्रग्स का भी एक जगह नारा लगा रहे हैं। क्योंकि ड्रग्स जो रहते हैं वो इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, इंसान की थिंकिंग एबिलिटीज़ को डैमेज करती हैं, और वही जब डैमेज कर देगा थिंकिंग एबिलिटीज़ को तो पढ़ने के लिए क्या बचेगा। और हमारा तो मेन गोल एजुकेशन ही है, तो ड्रग्स को काउंटर करना एक प्राइमरी गोल रहेगा। इंशाल्लाह अगर जीत के लाते हैं आप लोग हमें तब। आप इस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? नजरिए से देखते हैं आप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या सोचते आप लगान होते हैं आने वाले इलेक्शन के जीतने के बाद क्या करेंगे लोगों के लिए, और किस बेस पर किस मुद्दे का आप वोट मांग रहे हैं? हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। अगर ये हमारा पैनल जीत के आ गया तो वार्ड नंबर 19 में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो अभी अवेलेबल नहीं है, मिसाल के तौर पे रोड, आप स्टेडियम से लेकर गोल्डन होटल तक चले जाइए, आपको कहीं रोड नहीं मिलेगा, सिवाय खड्डे के सिवा तो कहीं रोड नहीं मिलेगा। तो हमारा पहला जो एम होएगा वो हम रोड को बनाएंगे। शौचालय जो हमारी है, तो शौचालय हमारी बहुत टूटी हुई है, शौचालय पे काम करेंगे हम, एजुकेशन पे काम करेंगे हम, और हेल्थ पे काम करेंगे हम। ऑलरेडी रोड तो जो आप बोल रहे हैं रोड ऑलरेडी बना हुआ है, ये भी तरफ से जाएगा तो भी आरसीसी रोड है, आप दरगाह दीवार से भी तरफ जाएगा तो आरसीसी रोड बन रहा है। तो भाई ये रोड अभी बना 6 महीना हुआ है, बन गया। ठीक है। आप रोशन बाग से जब वो गोल्डन की तरफ जाएंगे तो बीच में नदी है और आजू बाजू सब खड्डे हैं, वो भी उसको भी हम लोग ध्यान दीजिए। अगर कोई बात सर मैं बोलना चाहता हूँ, जो आरसीसी रोड बनी तीनों इंडिविजुअल माइक एक के सामने रख देते ना, चलेगा नहीं। सर मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, जो आप आरसीसी रोड की बात कर रहे हैं, तो आरसीसी रोड किसके घर के पास बना हुआ आपने कभी देखा? पुराने जो कारपोरेटर है वहाँ घर तक ही पहुंचा है आरसीसी रोड। उसके आप आगे बढ़ जाइए, गोल्डन तक जाइए, फिर उसका नाला पार एक बार घूम के देख लीजिए। 5 करोड़ का एस्टिमेशन मुझे बना के मिला है कारपोरेशन से कि भाई 5 करोड़ का नीति, आप एक काम करिए, मामा से लेकर आइए, हम रोड बना देंगे। ये प्रस्ताव मैंने रखा था। तो मैं ही अगर मामा के पास जाऊं तो जो मामा और काका के पास घूम रहे वो क्यों नहीं अब तक फंड लेकर आ सकते? इतने सारे आप बताएंगे मुद्दे की नल का कनेक्शन, इतनी सारी चौल है, वहां पे कोई कनेक्शन गया ही नहीं नल का अंदर। गटर देख लीजिए, पूरा गटर का चेंबर जाम है। भाई आप प्रस्ताव जब तक आप डालेंगे नहीं तब तक कि आपका एस्टिमेशन बनेगा नहीं, और जब एस्टिमेशन बनेगा तभी तो आप कहीं से फंड लेकर आ पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोग गए नहीं अंदर, बाहर से बात हो रही है, भाई मेरा पीए जाएगा काम करा देगा, और पीए काम करा देगा तो पीए भी 100 रुपए ले लेगा, बाकी जो कामगार है वो भी 100 रुपए ले लेगा। काम किसका हो रहा है? काम हमारा नहीं हो रहा है। यही ये जो पुराने लोग थे इन्होंने ये काम किया है, इसी को हम लोग को बदलना है। जो आरसीसी रोड रुका हुआ है, इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोग जीत के आते हैं तो पहला काम इसी पे करेंगे कि जो रुका हुआ काम है तमाम फोर्स के साथ, ताकत के साथ उसको काम मुकम्मल कराने की कोशिश कराएंगे कि ये काम जो आरसीसी है वो हो जाए। और बकिया जो रोड है, जो डामर अभी करना बाकी है, उसको भी आरसीसी का प्रस्ताव रखेंगे और जो डामरी का काम है वो भी करवाने की कोशिश करेंगे कि ये काम हो जाए, ताकि लोगों को आसानी हो चलने में। क्योंकि ज्यादातर तकलीफ यही है कि रोड खराब है और आपको क्या दूसरों को भी कमर की तकलीफ हो रही है। तो ये सब चीज के जिम्मेदार पुराने नगर सेवक, पुराने आमदार, पुराने खासदार हैं। आखिरी सवाल है डावर साहब आपसे, क्या कहना चाहेंगे अपनी? मैं सभी वोटर्स को यही बोलूँगा कि आज अब बदलाव लाइए। अगर वोटर्स सामने से आकर अपनी मोहल्ले की जिम्मेदारी लेते हैं, भिवंडी शहर को जो एक डेवलपिंग के तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो वोटर्स को मैं यही बोलूँगा कि पहले आप बदलो तो शहर बदलेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुद्दे बहुत सारे हैं। रोड्स के बारे में आप बात करेंगे,
तो आरसीसी रोड तो ठीक है, आपने बता दिया कि आरसीसी रोड है। आरसीसी रोड के बाद बाबू चुनी का आपने रोड देखा है कभी? वहाँ मार्केट लगती है, महिलाएं जाती हैं, लोग जाते हैं, चलने ऐसा रास्ता नहीं है। बाबू चुनी बाद आप खजूरपुरा आ जाइए, पुराने कारपोरेटर माशाल्लाह है सब, वो भी रोड देख लीजिए, वो भी वैसी पड़ा है। हुसार मोहल्ला कब्रस्तान जाने के लोगों ने ब्लॉक का काम किया, ठीक है, बेहतर है, लेकिन वहां भी कीचड़ रहता है भाई, गटर है नहीं, साइड में पानी भर जाता है। मेरा ये कहना था कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतने साल से लोग अपना किला, अपना गढ़ और अपना राज कर रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं किए? छोटी छोटी चीजें थी ना भाई, ये करा लिए होते। उसके बाद लाइट की चीज है, लाइट भी सब ऐसी ही पड़ी हुई है। लाइट का होता है, मैंने खुद कंप्लेन करके, लाइट के लिए जो खंबे होते हैं ना सर, उस पे हर साल कलर होता है, ये किसी को नहीं मालूम, कोई कराता ही नहीं है। 5 साल तक खंबे पड़े थे, सड़कें टूट के गिर जाते हैं, फिर नया टेंडर पास होता है, कलर का काम, उसमें जो डब्बे लगते हैं, उसमें जो स्विचेस लगती है, वो भी मैंने चेंज करवाया है। तो ये तमाम चीज जब मैं करा सकता हूँ, कारपोरेटर नहीं हो उसके तब भी, तो जो पुराने कारपोरेटर थे ये क्यों नहीं करा रहे भाई? खंबे तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब सड़े पड़े हैं। और भी ऐसी चीज, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ड्रग्स, ये चीज ड्रग्स का ऐसा मामला हो चुका है कि ये हमारी नसों को फाड़ देगा। हमारे नौजवान अगर इसमें नशे की चीजें आम कर दी जाए तो ये कौम बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो लोग हैं, कुछ कुछ जगह पे चौल में गरीबों को और तो अब अमीरों को, हर किसी को, हर एक को ये लत लगा रहे हैं। हर 3-4 आदमी में एक आदमी इसका शिकार होता जा रहा है। तो ये कैसे आम हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? नगर सेवक, क्या उनको नहीं पता? एमएलए एमपी, क्या उनको नहीं पता? पुलिस, क्या इनको नहीं पता? ये चीजों को हम सबको इकट्ठा होके इस चीज को रोकना होगा। ना मैं लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरी औलाद के बारे में फिक्र है कि उनका क्या हाल होगा। तो मैं इसके लिए बहुत ही, हम लोग एकदम इतना अहम है ये चीज को, इसको रोकना ही है किसी भी तरीके से। इसके लिए मैं आवाम से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके इस मुहिम में मेरे साथ, मेरे पैनल वाले के साथ आप लोग खड़े रहिए, किसी से मत डरिए, कोई दादा भाई नहीं, जो होगा हम लोग इसको इंशाल्लाह रोकने की कोशिश करेंगे। सर तीनों को रोकना है, क्योंकि जो बेच रहा है, जो बना रहा है, जो शहर में ला रहा है, ये तमाम लोग सेट हैं। हर कोई जानता है लेकिन नाम नहीं लेता है। तो उसको रोकने के लिए जब तक आवाम सामने उठ के नहीं आएगी तब तक ये चीज रुकेगी नहीं। ऐसा होता है कि हर एरिया में एक दादा है, वो दादा बोलता है मैं ये एरिया में ये काम करूंगा, ये बेचूंगा, तो उस दादा को तो पहले रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो दादा को नहीं रोकेंगे, नहीं भगाएंगे तो वो दादा वहां की पूरी कौम को, वहां की पूरी नस्लों को बर्बाद कर देगा। तो ऐसे दादाओं को पहले भगाना है। इसलिए आवाम जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक खुद नहीं उठेगी, जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी, तब तक के ये काम नहीं हो सकता। इसीलिए हम सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। अब तक के इसलिए बंद नहीं हुआ सर कि आवाम है ना, वो डरती है। अभी मैं रात के 3 बजे कहीं जा रहा हूँ और मैंने किसी के खिलाफ एंटी करप्शन, एंटी नारकोटिक, ये एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज को रोकती है। हम लोगों ने कई बार सोचा है कि इस पे कंप्लेंट की जाए, लेकिन मुझे कई लोगों ने रोका है कि भाई पर्सनली इस चीज को मत डाल, हो सकता है तो रात में आओ, तुझे कोई मार दे तो एक ये डर लोगों के अंदर बना हुआ है कि जब आदमी नशे में है तो उसको ये नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। और कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं, मेरे दोस्त के साथ हुए वफा कॉम्प्लेक्स में, जिसको चाकू मार दिया गया था रमजान के टाइम में। तो इसी सब चीजों को लेके आदमी डरता है कि हो सकता है उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज कर दी जाए, इसलिए लोग उठ नहीं रहे। तो हमें एक और दो नहीं, हमें इकट्ठा जब उठेंगे हम लोग तो इंशाल्लाह इस चीज को अपन रोक सकते हैं। और इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल होगा जो ये काम को आसानी से रोक सकते हैं।